44 सड़क मिला के एक ग्लोबल टेंडर किया जो 32 करोड़ का पैकेज है। हमें ये जी सर यही प्रश्न पूछ रहे हैं सर कि जो ये सर 5 श्रेणी आप बांटे हैं सर, जो आपके उत्तर में आया कि 0 से 10 करोड़ का 91 पैकेज है। मेरा कहना है कि आप 4 श्रेणी में बांट दीजिए और सभी में कम से कम 25% कार्य को, जैसे 625 नहीं सर। हाँ, जवाब देंगे। देखिए, सभापति महोदय ऐसी है कि जब हम लोग लोकसभा चुनाव में गए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में प्रश्नकाल भी चल रहा है। आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार ने स्ट्रीट लाइट में हो रहे गड़बड़ी को लेकर सीधा सवाल पूछा है। मंत्री और एमएलसी के बीच तीखी बहस भी बिहार विधान परिषद के अंदर हुई। साथ ही जो आरजेडी एमएलसी सौरभ है, उनका यह सीधा सवाल था कि आखिरकार जो सोलर लाइट खरीदी जा रही है उसका दाम क्या है। ये इस जो कई जगहों पर सोलर लाइट जहां लगाया जाता है तो कुछ ही महीने चलते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। कई ऐसे सवाल थे, वो पूरा वीडियो आप देखिए किस तरीके से आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार ने तमाम बातों को रखा है और उसका जवाब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप। पढ़ा हुआ समझा जाए। उत्तर आया है ना? हाँ, उत्तर आया हुआ। उत्तर आया है, सेटिस्फाइड है महोदय। मेरा प्रश्न है ग्रामीण कार्य विभाग। हाँ। प्रश्न ये है कि एक ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग तो परेशान चल ही रहे थे, तब तक इस सरकार ने एक ग्लोबल टेंडर का प्रावधान ला दिया। ग्रामीण कार्य विभाग में एक प्रावधान है जिसमें 4 श्रेणी के संवेदक रहते हैं। सर, जवाब आप जो दिए, मेरा सवाल जी सर, मेरा ये सवाल है कि जो भी संवेदक हैं, जो 4 श्रेणी में आपने उनको बांटा है, जो आपका नया ये नीति आई है जिसके तहत आपने ग्लोबल टेंडर एक ब्लॉक में करके निकाला, मेरा ये कहना कि जो भी छोटे संवेदक, उसके लिए इसमें बेरोजगारी दिख रही है। मेरा जो सुझाव हम बोल रहे हैं सर, जैसे आज ही के अखबार में 44 सड़क मिला के एक ग्लोबल टेंडर किया जो 32 करोड़ का पैकेज है। हमें ये जी सर यही प्रश्न पूछ रहे हैं सर कि जो ये सर 5 श्रेणी आप बांटे हैं सर, जो आपके उत्तर में आया कि 0 से 10 करोड़ का 91 पैकेज है। मेरा कहना है कि आप 4 श्रेणी में बांट दीजिए और सभी में कम से कम 25% कार्य को, जैसे 625 नहीं सर जी। हाँ, जवाब देंगे। देखिए, सभापति महोदय ऐसी है कि जब हम लोग लोकसभा चुनाव में गए तो लोकसभा चुनाव में माननीय नेता को लगा कि जो हमने ग्रामीण सड़क, जब 2005 में नेता आए थे तो बिहार में मात्र 8000 किलोमीटर सड़क थी, मात्र 8000 किलोमीटर, और आज पूरे बिहार में 1,18,000 किलोमीटर सड़क है। तो इससे आपको यह समझ में आता है कि विभाग की जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई। और हम लोगों ने पहले 5 साल का अनुरक्षण नीति बनाया था, लेकिन 5 साल की अनुरक्षण नीति से सड़कें मेंटेन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस अनुरक्षण नीति में त्रुटि थी, क्योंकि हम ठेकेदार को उस तरह से सड़क बनाने के बाद मेंटेनेंस के लिए उतना पैसा नहीं दे पाते थे कि वो रेगुलर मेंटेनेंस कर सके। उसके बाद सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद इस 7 साल की अनुरक्षण और सुदृढ़ीकरण नीति को अपनाया और जो 5 साल से सड़क पूर्ण हो गए हैं उनके लिए ये व्यवस्था की। और उसमें ये माना गया कि बहुत से ऐसे ठेकेदार हैं जो अपने नाम पर ठेकेदारी करते थे, जब उनको आप ब्लैकलिस्ट कर दीजिए तो वो अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी, किसी परिवार के दूसरे के नाम पर कर सकते थे और सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि उनको रोका जा सके। जब सरकार ने ये निर्णय किया कि हम पैकेज में बनाएंगे, सरकार एक यूनिट है, इंजीनियर एक यूनिट है और ठेकेदार एक मजबूत यूनिट है। अगर इन तीनों में समन्वय नहीं होगा तो आप सरकार ग्रामीण सड़कों को मजबूत नहीं कर सकते। हम पथ निर्माण से ज्यादा सड़क जो है बिहार सरकार के पास इस ग्रामीण कार्य विभाग में है और उन परिस्थितियों में इसमें लाया गया और हमने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हमारे पैकेज हैं वो भी डिफरेंट, हर लेवल के पैकेज हैं। इसमें कोई ठेकेदार को ये नहीं कहा जा सकता है और सबसे पहले ये एक नया
फंडा निकाला गया है ग्लोबल टेंडर। हमको पहले समझाइए कि व्हाट इज ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर तो जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो हर एक ग्लोबल है, वो कहीं से भी कोई भी टेंडर करेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल टेंडर? इट इज नॉट दैट कि ग्लोबल टेंडर मेरे कि हम भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया और जापान से लोग को मंगा रहे हैं। ये गलत है, ये गलत बात का प्रचार किया जा रहा है कि हम ग्लोबल टेंडर ला रहे हैं, हम ग्लोबल टेंडर ला रहे हैं। ये कुछ ठेकेदार जो कभी भी काम नहीं किए, ब्लैकलिस्टेड रहे हैं, उन लोग जानबूझकर किस तरह का प्रचार कर रहे हैं। सरकार की कोई नीति नहीं है कि हम ग्लोबल टेंडर में जाएं। सरकार की कोई नीति नहीं है कि हम जो हमारे साथ जो ठेकेदार बैठे हैं उनको हम डिबार करें, उनको हम किनारे करें। और हमने बताया कि 0 से 10 करोड़ में 91, 10 से 20 करोड़ में 129, 20 से 30 करोड़ में 153, 30 से 40 करोड़ में 160 और 40 से 50 करोड़ में 117 पैकेज लाए हैं। उसके बाद इन ठेकेदारों के साथ जिनके साथ हमारा पुराना रिश्ता है, उनके लिए भी हमने सीबीडी में जो तैयार किया गया है बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, उसमें पूर्व से निर्धारित समरूपकार का वांछित प्रतिशत और टर्नओवर को हमने कम किया है, जिससे कि और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। उसके न्यूनतम जो 25% है एवं न्यूनतम 50% किया गया पार्टिसिपेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा निविदाकार वांछित आहार्तों को पूरा कर सके, जिसमें 20 करोड़ से ऊपर के लागत राशि के निविदाओं में भाग लेने हेतु ज्वाइंट वेंचर का प्रोविजन किए हैं, का प्रावधान किया गया है, ताकि सभी श्रेणी के निर्विदाकार ज्वाइंट वेंचर करके आप आ सके। ज्वाइंट वेंचर में 2 या 3 संवेदक मिलकर कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर हेतु लीड पार्टनर के लिए न्यूनतम 50%, अन्य पार्टनर के लिए 25% का क्षमता का मापदंड रखा गया है। यदि कोई निविदा 20 करोड़ का है तो वांछित समरूपकार का अनुभव 5 करोड़ 20% होता है। अतः नियमानुसार 5 करोड़ का 25%, 1.25 करोड़ के अनुभव का 250 करोड़ के टर्नओवर का निविदाकार ज्वाइंट वेंचर कर सकता है। इसीलिए कंफ्यूजन में नहीं रहिए और ठेकेदारों के साथ मिलकर के इस तरह का भय पैदा मत करिए कि हम सरकार जो है ज्वाइंट वेंचर करने जा रही है। और इसको हम लोग बहुत इसके साथ रुकिए, इसके लिए हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस व्हीकल रखने की आर्हता दी है कि रैपिड जितने भी जो 7 साल रखना है उसमें एक टेक्नीशियन रखना है, और सिर्फ हमारे एमएलए और एमएलसी नहीं उस काम को देखें, हमारी जनता नहीं देखे। जिसके पास ये जवाबदेही है रोड मेंटेनेंस का, उसको टेक्निकल एक्सपर्ट रखना है। हमारी सड़क और हमारा बिहार जो ऐप आया, अगर उस पर आता है 15 दिन के अंदर सड़क को ठीक करना है, नहीं तो आपको हम डिफेक्ट लायबिलिटी में डालेंगे। पूरी तरह से बैठ करके और लंबी तरह से कि हमारी ग्रामीण सड़क भी पीडब्ल्यू रोड की तरह हमारा भी सड़क ये मजबूत रहे, उसके लिए बनाया गया है। लेकिन बार बार आप कहते हैं कि ग्लोबल टेंडर है। जो भी टेंडर ऑनलाइन है दैट इज ऑलमोस्ट अ ग्लोबल टेंडर, सभी टेंडर है। और ये तो 15 वर्ष पहले से हम ऑनलाइन टेंडर्स कर रहे हैं कि पारदर्शिता रखने के लिए। इसीलिए माननीय सदस्य को हम कहना चाहेंगे कि सरकार की न कोई नीति है, न सरकार की कोई मंशा है कि हम बाहर से कॉन्ट्रैक्टर लेके आए। और जो प्रावधान हमने किया है उस प्रावधानों में हर एक स्तर के कॉन्ट्रैक्टर को पार्टिसिपेट करने का हमने छूट दिया है। सर ठीक है, हो गया। सर नहीं सर, मेरा एक सर इनके कार्य पे मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है कि इन्हीं की नीति है सबका साथ सबका विकास। जो ये टेंडर आया है उसमें छोटे संवेदक का क्या होगा, बड़े